अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। जो हज़रात उम्रा पे आए हुए हैं उनके लिए एक मुश्किल होती है मदीना में आके कि रियाजुल जन्नह जाने का तरीक़ाकार क्या है। उन दोस्त अहबाब के लिए कि जो नुसुक ऐप को इस्तेमाल करना नहीं जानते या उसका अकाउंट आईडी वगैरह नहीं बना सकते, उनकी आसानी के लिए मैंने सोचा एक वीडियो में अपलोड कर दूं, क्योंकि जहां मैं जिस फंदुक में हूं या मदीना में भी काफ़ी लोगों को देखने को मिलता है कि जी वो उनको इस परेशानी में मुब्तला होते हैं कि जी आईडी कैसे बननी है या क्या तरीक़ाकार है, और यानी जा नहीं पाते हैं रियाजुल जन्नह में। तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपको प्ले स्टोर से नुसुक ऐप मिल जाती है। मैंने तो डाउनलोड की हुई है, ठीक है। और अगर आप ये वाली ऐप है, और अगर आप ये जो आ रही है सेकंड नंबर पे ये वाली नुसुक, ठीक है, इसको आप इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद जो है ना, अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो आपको एप्पल स्टोर पे भी मिल जाएगी। उसके बाद आप इसका अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट इसका कैसे बनेगा, मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, मैं माशाल्लाह रियाजुल जन्नह से हो आया हूँ। फिर भी आप लोगों के लिए मैं दोबारा लॉग आउट करके बना के दिखाता हूँ कि कैसे बनना है। बहुत आसान है, हर बंदा कर सकता है, खा वो पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है, सब के लिए ये इजी है। इसमें जैसे ही आप इसको लॉगिन कर ओपन करते हैं इस ऐप को, तो दो ऑप्शन देता है नीचे। एक ऑप्शन देता है लॉगिन का और दूसरा ऑप्शन देता है न्यू यूज़र का। अगर आपकी आईडी नहीं बनी हुई है तो आप इसको न्यू यूज़र पे जाते हैं। अगर बनी हुई है, एक दफ़ा आप रियाजुल जन्नह से हो आए हैं, आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा करने का, फिर जो है ना उसके बाद आपको 45 दिन के बाद आपको टाइम मिलता है उस एक वीज़ा आईडी पे। क्योंकि ये जो ऐप लॉगिन होती है, इस पे आईडी बनती है, वो आपके वीज़ा और पासपोर्ट पे बनती है। उस वीज़ा और उस पासपोर्ट पे जो है ना आप दोबारा नहीं जा सकते, 45 दिन के बाद आपको मौका मिलेगा, ठीक है भाई। अब इसको हम न्यू यूज़र पे जाते हैं। न्यू यूज़र पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का कुछ ओपन होता है। इसमें पहला ऑप्शन आता है सिटीज़न वाला का, और दूसरा आता है गल्फ़ का, और तीसरा आता है विज़िटर का। हम जो उम्रा के लिए आते हैं, जो रियाजुल जन्नह जाना चाहते हैं उम्रा के लिए, वो विज़िटर में आते हैं। तो जैसे ही आप विज़िटर में उसको क्लिक करते हैं, पहले ये देखें, ये फिर उनकी ज़्यादा चीज़ें मांगना शुरू कर देते हैं। हम विज़िटर में क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन आता है वीज़ा नंबर। तो हम वीज़ा नंबर यहाँ पे लिखते हैं, जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हमें वीज़ा नंबर दिया जाता है, जिसके थ्रू हम यहाँ आते हैं उम्रा करने के लिए, ठीक हो गया। ये वीज़ा नंबर लिख दिया। फिर पासपोर्ट नंबर आपसे मांगता है। पासपोर्ट नंबर आप जिस कंट्री से भी हैं, आपको उस कंट्री का पासपोर्ट नंबर यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि वो आपको पासपोर्ट अपनी कंट्री से ही मिलेगा जिस पासपोर्ट पे आप आए होंगे, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करना है, क्योंकि जो आपका CNAC में है, आपका आईडी कार्ड में है, वो आपने देना है। जो आपका राशन कार्ड वगैरह में है वो कंफर्म हो, ताकि वो फिर आपके पासपोर्ट से मैच करता है, ठीक हो गया। उसमें फिर डेट भी आपने सेलेक्ट करनी है, आपके CNAC में डेट क्या है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाता है नेशनलिटी, आप किस कंट्री से हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश, फ़िनलैंड, जो भी आपका कंट्री है आप वो सिलेक्ट करें, ठीक है। आप अगर लिखते हैं बाज़ दफ़ा वो सर्च बार में नहीं आता है, इस तरह क्रोलिंग करके आपको निकालना पड़ता है। ये आ गया, ठीक हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पे आता है फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, कंट्री कोड के साथ। आप जिस भी कंट्री का नंबर लिखते हैं, नंबर एक बस ऐसे फॉर्मेलिटी है, इसका कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप नंबर लिखें, उस पर मैसेज वैसेज कुछ भी नहीं आता है। बेशक आप पाकिस्तान वाला लिख दें, इंडिया का लिख दें, बांग्लादेश का लिख दें, हम पाकिस्तान का नंबर लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पहले हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे, बहुत आसान है। ये देखें जी, ये पाकिस्तान, फिर हम ये पाकिस्तान वाला नंबर लिख देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपने ईमेल लिखना है, ये आपने ईमेल लिख दिया। फिर दोबारा आपने ईमेल लिखना है, कंफर्म करना है। फिर उसके बाद आपने पासवर्ड लिखना है, दोबारा आपने रिकन्फर्म करना है पासवर्ड को, ठीक हो गया।
उसके बाद भाई ये आप जितने भी हैं टर्म्स एंड कंडीशन हैं ये आपने ओके कर देने हैं। ठीक है, आप ओके करेंगे तो फिर आपने इसको रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करेंगे तो आपका आईडी लॉगिन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेरी आईडी बनी हुई है पहले, इस वजह से मैं इसको लॉगिन करूँगा। ठीक है, मैं इसको लॉगिन करूँगा तो मेरी आईडी ओपन हो जाएगी। एक मुझे ईमेल पे कोड आएगा, क्योंकि जो आप ईमेल लिखेंगे कोड उस पे आएगा, नंबर पे या मैसेज पे कोड नहीं आएगा, आपको ईमेल पे कोड आएगा, आप उसको कंफर्म करेंगे। ठीक हो गया, ये मुझे ईमेल पे कोड आ गया। अब कोड ठीक हो गया जी, कुछ इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगी। अब अगर मेल है, उम्रा है ऊपर, और भी काफ़ी इसमें ऑप्शन आते हैं। अब नीचे बिल्कुल प्रॉफिट मॉस्क सर्विसेज में आपने चले जाना है। नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक में औरत बनी हुई है, एक में मर्द बना हुआ है। अगर आप औरत हैं, आप औरत के वीज़ा और आपने पासपोर्ट वगैरह औरत का लिखा है तो आपको औरतों में जगह मिलेगी। अगर आप मर्द हैं, मर्दों में आपने लिखा है मैन में, तो आप मर्द वाले में सिलेक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ जैसे मर्द वाले में सिलेक्ट करता हूँ तो आपने जिस वीज़ा और पासपोर्ट पे आईडी बनाई होगी वो नाम आपके सामने आएगा। आप उस पर क्लिक करके आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। ये जो ग्रे कलर का है, सिल्वर कलर का, इसमें जगह नहीं है। इन तारीख़ों में आपको जगह नहीं मिल सकती है। रेड में ज़्यादा रश है और ग्रीन में आपके पास अवेलेबिलिटी है, आप जगह ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये 23 तारीख सेलेक्ट करते हैं नवंबर की, ये आपके पास आ जाता है। आप कौन सा टाइम सेलेक्ट करते हैं, कौन से टाइम में आप रियाजुल जन्नत जाना चाहते हैं। ठीक है, ये मॉर्निंग टाइम है और उसके बाद नीचे जो टाइम आता है ये इवनिंग टाइम है। अगर एक दफ़ा आप हो आए तो फिर आपको 45 दिन के बाद का मौका मिलता है, उससे पहले मौका नहीं मिलता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये 4:30 बजे का टाइम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये टाइम आ जाएगा, हम इसको फिर ओके करेंगे। ये हम सेलेक्ट करेंगे तो वो यही ऑप्शन देता है कि जी आफ्टर 45 डेज़ के बाद, अगर एक दफ़ा आप हो आए हैं तो फिर आपको 45 दिन के बाद रियाजुल जन्नत में जाने का मौका मिलता है, इससे पहले मौका नहीं मिलता है। ठीक है भाई, ये बहुत इजी और आसान तरीका था। दुआ में मुझे भी याद रखें, और जब रियाजुल जन्नत आपको जाने का मौका मिले तो रोज़ा रसूल के पास रहें, कोशिश करें कि उस तरफ हों, और बेअदबी की कोई इस तरह का काम ना करें, और दुआएं मांगें, और अपने लिए भी, सबके लिए भी, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया माँ बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, कि मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान जो है ये जन्नत का एक टुकड़ा है, जन्नत का एक हिस्सा है, कबूलियत की जगह है। तो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।